शहर की ऊर्जावान धड़कन के बीच सिंड्रेला का घर अराजकता से एक आश्रय प्रदान करता है। अपने मामूली निवास के अंदर सिंड्रेला के मेहनती हाथ सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं। अडिग वह अपने सौतेले परिवार की मांगों के बावजूद एक दृढ़ मुस्कान के साथ प्रत्येक काम को पूरा करती है। सिंड्रेला एक कपड़े धोने की टोकरी ले जाती है, उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। वह खिड़कियों को साफ कर रही है, उसका प्रतिबिंब कांच में चमक रहा है। शाम ढलते ही सिंड्रेला की आत्मा चमकती है, साधारण कामों को अनुग्रह के क्षणों में बदल देती है। अपने कमरे की एकांतता में सिंड्रेला बैठती है। उसका रूप निराशा का प्रतीक है, क्योंकि खुशी की गूंज उसके अलगाव का मजाक उड़ाती है। दूर उत्सव की आवाजें दीवारों में प्रवेश करती हैं। प्रत्येक नोट उस आनंदमय अवसर की दर्दनाक याद दिलाता है जिससे वह बाहर है। सिंड्रेला के गाल पर एक अकेला आंसू एक रास्ता बनाता है, जो उसके गहरे दुख और लालसा का एक चमकदार प्रमाण है। हंसी और संगीत की आवाजें उठती हैं, जो सिंड्रेला की परित्याग और अधूरी सपनों की भावना को बढ़ाती हैं। प्रत्येक हंसी एक तीखा डंक है, प्रत्येक नोट एक भूतिया प्रतिध्वनि है, क्योंकि सिंड्रेला अपने बहिष्कार की कठोर वास्तविकता का सामना करती है। अपने कमरे की शांति में सिंड्रेला की दुनिया बदलने वाली है। अचानक एक परी गॉडमदर प्रकट होती है, जो कमरे को अलौकिक प्रकाश से भर देती है। अपनी जादुई छड़ी के एक झटके से जादू हवा में भर जाता है। सिंड्रेला के पुराने कपड़े चमकने लगते हैं, जो एक लुभावनी गाउन में बदल जाते हैं। परिवर्तन पूरा होने पर सिंड्रेला अपनी शानदार नई पोशाक में चमकती हुई खड़ी है। जादुई चांदनी के नीचे सिंड्रेला गेंद पर आती है। उसकी सुंदरता सांसें रोक लेती है। वह ग्रेस से चलती है। उसकी चमकदार उपस्थिति सिर घुमाती है और दिलों को मोह लेती है। राजकुमार सिंड्रेला को देखता है। वह तुरंत उसकी अलौकिक सुंदरता से मोहित हो जाता है। उनकी आंखें भीड़ भरे कमरे में एक दूसरे से मिलती हैं। उस पल में समय जैसे थम सा जाता है। वह उसकी सुंदरता से मोहित है, पल के जादू में खोया हुआ। दुनिया धुंधली हो जाती है, क्योंकि वे भाग्य के मौन अनकहे नृत्य में जुड़ते हैं। आधी रात के करीब आते ही विशाल बॉलरूम अनगिनत मोमबत्तियों से जगमगा उठता है। जैसे ही घड़ी का टावर अशुभ घंटों के साथ गूंजता है, सिंड्रेला का दिल डर से धड़कता है। जादू के खत्म होने का एहसास होने पर सिंड्रेला मुड़ती है और निराशा में भाग जाती है। अपनी भागदौड़ भरी भागने में एक कांच का चप्पल उसके पैर से फिसल जाता है। संगमरमर की सीढ़ियों पर खड़खड़ाहट करता है। राजकुमार राज्य भर में यात्रा करता है, जो अपनी पकड़ में आशा का प्रतीक है। आशा और प्रत्याशा शहर के चौक को भर देती है, क्योंकि हर युवती आगे बढ़ती है। हर लड़की कांच के चप्पल में अपना पैर फिट करने की कोशिश करती है। उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए हैं। राजकुमार की नजरें टिकी हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव है और उसका भाव अडिग है। दर्शकों पर निराशा छा जाती है, क्योंकि एक के बाद एक युवती चप्पल में फिट होने में असफल होती है। राजकुमार का शानदार रथ आता है, जिसकी उपस्थिति सिंड्रेला के विनम्र निवास के बिल्कुल विपरीत है। सौतेली मां चालाकी भरी महत्वाकांक्षा के साथ अपनी धोखेबाजी की तैयारी करती है, यह आशा करते हुए कि वह एक ऐसी नियति को प्राप्त कर सके जो उसके लिए नहीं बनी है। सिंड्रेला प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति शांत अनुग्रह बिखेरती है, जो अपने सच्चे भाग्य का दावा करने के लिए तैयार है। कोमल दृढ़ संकल्प के साथ सिंड्रेला घुटने टेकती है, अपनी नियति को पूरा करने के लिए तैयार। चप्पल आसानी से सिंड्रेला के पैर पर फिसल जाती है, एक सही फिट जो उसकी नियति को सील कर देता है। राजकुमार सिंड्रेला को देखता है, उसे गेंद की महिला के रूप में पहचानता है। महल के ऊंचे मुखौटे के नीचे राजकुमार की आंखें सिंड्रेला पर टिक जाती हैं। उसका दिल उसे पहचान जाता है। नियति के एक क्षण में राजकुमार अपना हाथ बढ़ाता है, जो उनके आसन्न मिलन का प्रतीक है। सिंड्रेला उसकी पेशकश स्वीकार करती है। उनके हाथ मिलते हैं, उनके भाग्य को एक के रूप में सील करते हैं। वे खुशी से हमेशा के लिए रहते हैं।